नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अपने देश में पाखंड की एक समानांतर सत्ता चलती है। संबंधों में पाखंड, पॉलिटिक्स में पाखंड, प्रशासन में पाखंड, धर्म में पाखंड, आचार का पाखंड, विचार का पाखंड, या यूं कहूं कि हमारे चारों ओर खंड खंड पाखंड। इसमें सबसे खतरनाक है वो पाखंड जो समाज की आंख पर अंधविश्वास की पट्टी बांधता है और इंसानी जिंदगी को खतरे में डालता है। ये पाखंड है उन बाबाओं का जो सीधे साधे लोगों को बीमारी या तकलीफ को चुटकी में चलता कर देने का शंखनाद करते हैं। आपने ऐसे कई बाबाओं को देखा भी होगा, निर्मल बाबा, पॉल बाबा और ऐसे असंख्य बाबा जो भोले भाले लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, उनकी जेब ऐंठते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा ही बाबा पकड़ कर लाए हैं जो पाखंडियों का सरदार है, बाबाओं का गुरु है, ऐसा गुरु घंटाल जिसने फरेब के जाल में न जाने कितने लोगों को फांस रखा है और उनकी जिंदगी से खेल रहा है। आज इस बाबा का सारा पाखंड आप देखेंगे और इस पाखंड की हर परत को बेनकाब होता हुआ भी आप देखेंगे। इस बाबा का नाम है पप्पू बाबा और अब आप इसकी करतूत देखिए। सावधान, ध्यान से सुनिए और गौर से देखिए, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं और उनके चमत्कार के साक्षात दर्शन आप करने जा रहे हैं। जी हाँ, बाबा के एक इशारे पर लोग अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं और उन गुनाहों के लिए ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं। ये द्वार है जो आपको आगे का चमत्कार देखने से पहले जरूरी है कि आप बाबा के दर्शन कर लें। हमारे आपके बीच आम आदमी से दिखने वाले इस शख्स का नाम है राजकुमार प्रजापति, लेकिन अब यह नाम गुजरे वक्त की पहचान है। अब लोग इन्हें पप्पू बाबा के नाम से जानते हैं। परिचय बताने के लिए काफी वक्त है। आप इस पप्पू बाबा का दूसरा चमत्कार देखिए। पप्पू बाबा के पास सैकड़ों की तादाद में अलग अलग बीमारियों से परेशान लोग आते हैं। बाबा जहां डेरा डाले हुए हैं वो जगह है सादतगंज, जिला फैजाबाद। सादतगंज पप्पू बाबा का गांव है। राजकुमार प्रजापति से पप्पू बाबा बनने की पूरी कहानी रूहानी ताकतों से जुड़े रहस्य जैसी ही है और सब कुछ इसी गांव में इतनी तेजी से हुआ कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। ये कहानी भी हम आपको बताएंगे, मगर अभी जरूरी है कि पप्पू बाबा के अड्डे पर आए लोगों को आप देखिए और दंग रहिए। किस तरीके से आपका हाथ हो गया? जब तक मेरा बाबा के मुताबिक इस आदमी के अंदर शैतान का डेरा हो गया था और बाबा ने ईश्वरीय शक्ति से उसे अब भगा दिया है। नौजवान शांत है, लोग दंग और बाबा अति प्रसन्न। राम की भूमि पर ईश्वर के साक्षात दर्शन करने और दिव्य शक्ति के जरिए लोगों का कष्ट दूर करने का दावा करने वाले इस पप्पू बाबा की करतूत निराली है और बेहद खतरनाक भी। लेकिन अभी बाबा का दरबार लगा है, दिव्य शक्ति का अवतार हुआ है, मानव मात्र का कल्याण हो रहा है।
ऐसा उद्घोष करने वाले पप्पू बाबा के चमत्कार अभी बाकी हैं। ये सब पाप के द्वार हैं जो आपको, और इन्हीं चमत्कारों के भीतर से हम आपको आज दिखाएंगे वो सच जिसको देखकर खुद बाबा दंग हो जाएंगे। संजीव आजाद, महुआ न्यूज लाइन, फैजाबाद। जितना निराला है ये पप्पू बाबा, उतना ही अनोखा है उसका इलाज करने का तरीका। फैजाबाद और आसपास के भोले भाले लोग अपने मर्ज को लेकर बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा अपने टोटकों के जरिए उनका मर्ज दूर करने का दावा करता है। आपको हम दिखाते हैं कि बाबा कैसे लोगों का इलाज करता है। पप्पू बाबा का दरबार सज चुका है। सादतगंज के बाबा के अड्डे पर दूर दूर से वो लोग आए हैं जो सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बाबा अब इनका इलाज करेंगे और ताल ठोक कर ये दावा करेंगे कि उनकी बीमारी अब ठीक हो गई। ये महिला बाबा की पहली मरीज है। ठीक हो जाएगी। क्या करेंगे आप? ये आंखों को बंद करेंगे आप। In the name of power, in the name of God, in the name of gospel, in the name of Holy Spirit. 2 चक्कर छूके और 2 चक्कर छूके इधर आना है और जाना है। क्या बोलते हुए? यीशु के लहू की जब बोलते रहने, जाओ फास्ट दौड़ के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के बीच बाबा महिला से इसीलिए दौड़ लगवा रहे हैं ताकि सबको उसके करिश्मे का भरोसा हो जाए कि ये महिला ठीक हो गई। बाबा ने अब इस लड़की के सिर पर हाथ रख दिया है और असर आपके सामने है। बाबा का चमत्कारी हाथ अब दूसरी लड़की के माथे पर है और लड़की पहली वाली लड़की की ही तरह बेतहाशा रो रही है। बाबा का यह दरबार हर रविवार को लगता है और जो लोग यहाँ आते हैं उनका चेहरा और हुलिया देखकर आप सब कुछ समझ सकते हैं। कोई दुखी होता है, गरीब, लाचार, अनपढ़ और अंधविश्वास के मारे लोगों की ये भीड़ पप्पू बाबा के यहाँ आती है। इस जमात पर बाबा के चमत्कार का ऐसा चश्मा चढ़ा है कि उसे वही सच लगता है जो बाबा कहता है या करता है। मेरे पिताजी को आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। दोनों आंखें उनकी ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर अंसारी बड़ा गाँव के, उन्होंने बताया था कि इनका आँख खुलवानी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उतना पैसा हमारे पास था नहीं। हम प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं तो हम लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी आप ही ठीक करो, हमारे पास पैसा नहीं, ठीक कर पाऊँगा। 1 हफ्ते के अंदर वो उनकी आँख ठीक हो गई और मैं जो चीज़ नहीं पढ़ पाता हूँ, जितने महीन चीज़ वो पढ़ लेते हैं। बच्चे नहीं हो रहे थे 10 साल तक, तो यहाँ पर आने से मुझे बच्चा प्राप्त हुआ और घर में बहुत सारी तकलीफ़ें थी, वो भी सॉल्व हो गई। एक महिला थी जो कोलकाता से थी और वो नर्स भी है हॉस्पिटल में और उसके गले में कैंसर हो गया था। उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर भी वो एम्बुलेंस के लिए लास्ट स्टेज में जा रही थी और उस महिला को मालूम है मेरे बारे में और उसने दूसरे के द्वारा कॉल करवाया फ़ोन पर मेरे, और मैंने फ़ोन पर उसको प्रार्थना कर दिया और एम्बुलेंस में ही उसका दर्द कैंसर का ठीक हो गया। और इसी तरीके साउथ अफ्रीका में डॉक्टर हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उनकी माँ उठ बैठ नहीं सकती थी, उनको खड़ा करके पकड़ के लेटिन कराना पड़ता था और उनको पता लगने से उन्होंने मोबाइल पे फ़ोन किया हमारे और मोबाइल पे हमने उनको प्रार्थना दिया। उनकी माँ उसी समय देखते देखते पूरे दर्द से ठीक हो गई। पप्पू बाबा और उसके पास आने वाले लोगों की कहानियां ऐसा रहस्यमय संसार बुनती हैं कि अच्छा खासा दिमागदार आदमी भी चक्कर खा जाए। लेकिन ये सब कुछ एक बड़ा पाखंड है, भयानक धोखा है, इंसानी जान के साथ घिनौना मजाक है और हमारी व्यवस्था पर संगीन सवाल भी। बाबा की पोल खुलने वाली है। आप बाबा के अड्डे पर आए इन चेहरों को देखिए और भीड़ में घूमते इस थैले पर नजर डालिए। बाबा का फरेब खत्म होगा आपके सामने, बस बैठे रहिए। संजीव आजाद की रिपोर्ट।